हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए आज जो डिस्कशन करना है वो है काइनेमेटिक्स पर। राइट। काइनेमेटिक्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है अलग अलग पार्ट्स में। तो आज पूरा के पूरा हम लोग मोशन इन 1D हॉरिजॉन्टल पर बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो ग्राफ होते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एज वेल एज वेलोसिटी वर्सेस टाइम और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि 2023, 22 और 21 को यहां पर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बहुत ही बेसिक है। मैं पहले थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस कर लूंगा और उसके बाद में डायरेक्टली हमको जंप करना है क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आपकी एक बार इसमें रिवीजन हो जाएगी। तो शुरुआत यहां से करते हैं बच्चों। डिस्टेंस होता क्या है? तो डिस्टेंस इज व्हाट? यस, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड। इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड। फिजिकली ये पाथ कवर्ड होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये दोनों के दोनों अलग है बच्चों। डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर होता है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पर काम करना होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये नहीं कि मैग्नीट्यूड मतलब माइनस प्लस के हिसाब से। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर पर काम करना है हमें। राइट। और डिस्टेंस जो होगा यहां पर निगेटिव नहीं होगा, ये भी समझ लो। यहां पर एक्चुअल पाथ कवर्ड मतलब कभी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। और डिस्टेंस मान लीजिए मैं खड़ा हूं यहां पर, तो खड़ा हूं मतलब रेस्ट में हूं, तो चलिए डिस्टेंस तो नहीं, लेकिन एक भी कदम आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब यहां पर डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस हमेशा बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहां पर कभी घटता नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बेटर जो होगा, यहां पर एक एग्जांपल दिया है उसको समझ लीजिए और फिर हम हमारे क्वेश्चन पर जाने वाले। ये एक व्यक्ति है, ये पर्सन है, और मान लीजिए ये ए से लेकर यहां बी तक जाता है। तो जब ए से लेकर ये बी तक जाता है तो बच्चों ये मोशन इन 1D हो गया, यहां पर डायरेक्शन फिक्स हो गया है। तो इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो बच्चों होगा 3 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो इसकी जो फाइनल पोजीशन मुझे दिख रही है वो 3 दिख रही है एंड द इनिशियल पोजीशन वाज 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर कर दूं मैं तो मेरा आंसर बनने वाला है 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो एक बात तो बच्चों तय हो गई है, इन अ स्ट्रेट लाइन अगर मैंने डायरेक्शन नहीं बदली है तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों यहां पर मिल गया है सेम। राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वही इंसान, अगर वही व्यक्ति ए से लेकर मान लीजिए सी तक जाता है, ए से लेकर सी तक जाता है, इसमें भी इसने डायरेक्शन नहीं बदला है। तो सबसे शुरुआत मैंने किया था ए टू बी वाला, फिर अभी बताता हूं मैं ए टू सी वाला। तो ए टू सी में क्या होगा, इसमें डिस्टेंस बच्चों हो जाएगा कितना, 5 मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर ट्रैवल किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो वही मैंने अभी आपको बताया, दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ दैट पर्सन एंड दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पर्सन। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस मैं कर दूं तो वो भी बच्चों आने वाला है 5 मीटर। राइट। तो एक बात पूरी तरीके से तय हो गई है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन दैट वे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। दोनों के दोनों यहां पर सेम है, यहां पर चेंजेस नहीं होगा, यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो जो व्यक्ति है मान लीजिए ए से लेकर सी तक गया और फिर वापस सी से लेकर यहां कहीं डी पर आ गया और सी से लेकर डी पर आ गया। तो बच्चों डिस्टेंस कितना हुआ, आपको लग रहा होगा ये काफी इजी है और क्यों इसको रिवाइज कर रहा हूं मैं। तो लिखिए आगे के जो कॉन्सेप्ट है पीवाई क्यूज में जितने क्वेश्चन आए हैं बस उसको मुझे डायरेक्टली हिट करना है और उसको समझने के लिए ही मैं यहां पर ये कुछ पॉइंट आपके सामने लाकर रखने वाला हूं। ठीक है, तो ये बंदा ए से लेकर सॉरी सी तक गया, ए से लेकर सी तक गया और सी से वापस डी तक आया। तो देखिए डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो यहां से यहां तक 5 और फिर वापस यहां से यहां तक आया तो कितना हुआ, तो देख लीजिए ना 1 2 3 4 5 फिर 6 7 और 8 है ना। तो ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था मैंने आपको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन 2 है,
इनिशियल पोजीशन 0 था, तो 2 माइनस 0 कितना हो रहा है, 2 मीटर। तो यहाँ पर एक बात तय हो गई है, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ ही गया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटा भी है, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं। चलिए इसको कहाँ से कहाँ लेके जाए, ए से लेकर मैंने इसको सी तक पहुंचाया और सी से लेकर मान लीजिए ई तक लाया, तो ई कहाँ पर है, चलिए यहाँ पर ई रख देते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, ये जो व्यक्ति है ये यहाँ से ए तक, ए से सी तक गया, सी से वापस आया होगा और वापस आने के बाद ये ई पर आ गया। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना देख लीजिए, यहाँ पर जाते समय बच्चों 5 मीटर, फिर आते समय 5 मीटर, फिर 6 7 8, सॉरी देखिए जाने का 5 मीटर आने का 5 मीटर 10 हो गया, फिर 11 12 और 13। तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस बच्चों हो गया 13 मीटर। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें ये बंदा जो दिख रहा है मुझे, ये फाइनल पोजीशन इसका -3 दिख रहा है ना, क्योंकि ये जो ओरिजिन है इसकी एक साइड अगर मान लीजिए निगेटिव है तो दूसरी साइड इसकी क्या है बच्चों, पॉजिटिव, उसके हिसाब से नंबर सिस्टम रखा है। तो एटलीस्ट मुझे पता चल रहा है दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस ही हैज ऑब्वियसली स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो मुझे मिल गया है -3 मीटर। तो ठीक है, और ये भी कर देते हैं यहाँ पर, ए से लेकर सी तक गया और सी से लेकर वापस अगर ए तक आया है तो ऐसा भी तो होगा, डिस्टेंस कितना, जब डिस्टेंस बच्चों देख लीजिए क्या होगा, ये गया और ये आया तो टोटल हो गया 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हो गया यहाँ पर देख लीजिए, ये गया और आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो आप कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हो और कंक्लूजन ये होगा यहाँ पर, डिस्टेंस जो होगा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ये डायरेक्शन खुद का चेंज नहीं कर रहा है, अगर ऐसा है तो ठीक चल रहा है, राइट। फिर डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0 और कैन बी निगेटिव, राइट, ठीक है। सो इसमें सब चीजों में ये तो ध्यान में आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है दैट कैन बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस, ये हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज है, एक बार रिवाइज कर लो फास्ट में, और इसी पे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। या फिर इंपॉर्टेंट ये होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आ जाएगा। तो इस पर थोड़ा हमको ध्यान देना है। तो जो चीज मैंने आपको अभी बताई है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट इसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और डायरेक्शन नहीं बदलता है, और डायरेक्शन नहीं बदलता है, इफ डायरेक्शन नॉट चेंज्ड, तो इसी समय में, इसी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का स्पीड ये दोनों सेम हो सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0 और कैन बी निगेटिव। ये तीनों चीजों में हम ये भी देख सकते हैं कि सेम वे वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी 0 एंड वेलोसिटी कैन बी निगेटिव ऑल्सो, राइट। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं और यहां पर शुरुआत कर देते हैं बच्चों। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है समझ लो, ए पर्सन ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस, तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करने वाला हूं। एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड देन एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 इन सेम डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जाए या एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पर्सन इज v, देन रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो मैं आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ। ये एवरेज ओवर डिस्टेंस अगर पूछा जाए
एवरेज ओवर डिस्टेंस के बारे में अगर पूछा जाए, मतलब क्या हो रहा है, एवरेज ओवर डिस्टेंस इन द सेंस, सॉरी ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एवरेज व्हेन इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस आर गिवन। ये जो व्यक्ति है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड, जैसे x डिस्टेंस विथ v1 देन अनदर x डिस्टेंस विथ v2। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है, क्योंकि डायरेक्शन बदला नहीं है, तो इसमें देखिए ना, जाते समय x प्लस एक्स, टाइम कितना, तो चलिए मान लीजिए t1 प्लस t2, तो x प्लस एक्स टू एक्स, लेकिन टाइम कितना, तो टाइम देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और वैसे ही v2 होगा x बाय टाइम t2। तो आप t1 t2 की जगह लिख सकते हो x बाय v1 प्लस x बाय v2, तो 2x डिवाइडेड बाय ये x 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। तो बच्चों यहाँ पर जो रिजल्ट मिलने वाला है वो एवरेज रिजल्ट, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जैसे ही एवरेज पूछा जाए तो बच्चे ना मेजॉरिटीली ये सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे, कौन सा, v1 प्लस v2 बाय 2। नहीं करना है बच्चों, ये गलती नहीं करना है, ये सिलेक्ट नहीं करना है। मैं इसीलिए आपको यहाँ पर सॉल्व करा के दे रहा हूँ। तो वी एवरेज अगर आप इसको सॉल्व कराते हो तो आपको ये पता चलेगा ट्वाइस v1 v2 बाय v1 प्लस v2, या फिर 2 बाय वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ये रिजल्ट बच्चों आने वाला है, या फिर ये रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो ये सीधे सीधे आपको आंसर मिलने वाला है यहाँ पर ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर जो 12 नंबर का क्वेश्चन, जो 12 नंबर मतलब यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इसमें भी देखिए ना, डिस्टेंस x विथ v1 एंड देन डिस्टेंस x विथ v2, और यहाँ पर स्पीड दिया गया, एवरेज स्पीड के बारे में पूछा गया, कोई गलत नहीं किया है, डायरेक्शन बदला ही नहीं है यहाँ पर। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम ही हो रहा है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, यस देख लिए ना, ये रिजल्ट आप ले सकते हो ट्वाइस v1 v2 वाला। यस, क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है, करेक्ट है। और थोड़े 2 क्वेश्चन दिए, समझ लो। अभी क्या किया जाए यहां पर, ये क्वेश्चन थोड़ा और हेवी साइड में डाल दिया। तो ये 2023 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आइडिया क्या है, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम के दिन में बिल्कुल सॉल्व करना नहीं, मैं इसके लिए शॉर्टकट दे देता हूं बच्चों। अगर ऐसा देखिए ना, ए बी बी सी और सी डी ऐसे 3 इक्वल पाथ दिए, राइट। देखिए ना, ए बी जो है, समझ लीजिए ना, यहाँ पर ए बी जो है वो मान लीजिए एक्स है, बी सी जो है वो भी एक्स है, और ए से लेकर डी तक थ्राइस एक्स है, मतलब ये भी तो एक्स ही होगा। तो इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट अगर हो तो देख लीजिए, यहां पर मैं फॉर्मूला देता हूं, शॉर्टकट समझ लीजिए, एन बाय वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 प्लस सो ऑन 1 बाय vn करना है। अभी मेरे पास कितने इंटरवल है, तो 3 इंटरवल है, 3 इंटरवल डिस्टेंस वाले हैं। तो वी एवरेज यहाँ पर, तो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। बच्चों इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, एवरेज जो आएगा ये थ्राइस v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 का प्रोडक्ट, v2 v3 का प्रोडक्ट, और v3 v1 का अगेन प्रोडक्ट। तो ये क्या बनने वाला है, तो ये ऑप्शन बी बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10। यस, ये ऑप्शन बी बन गया। फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाता है ना, कई बार, अभी ये एचसीबी में से निकाला मैंने क्वेश्चन यहाँ पर, कई बार क्या हो जाता है कि चलो 3-3 क्वेश्चन आ गए हैं सर, क्वेश्चन 3-3 आ गए हैं और 3 क्वेश्चन में भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों आपके लिए ना यहाँ पर क्या कर दिया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसका बेसिक फॉर्मूला डाल दिया है, ये बना दिया फॉर्मूला यहाँ पर, बस इसी पर फोकस करना है और इसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गई बात, चलो बढ़िया है, ओके। तो अभी 2 के बारे में एवरेज पूछा जाता है मोस्टली, लेकिन ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, पर्सन ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम। यहां इन्होंने क्या कर दिया ना, सम टाइम वाला कॉन्सेप्ट ला दिया, एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। तो ऊपर जो बच्चों था, ऊपर जो कॉन्सेप्ट था वो इक्वल डिस्टेंस वाला था, और अभी जो है इक्वल टाइम वाला हो गया। तो इसमें क्या करना है, एवरेज को लिखना है, देखिए इक्वल, तो मुझे पता नहीं है डिस्टेंसेस कितना है, तो x1 प्लस x2 डाल देता हूँ, और टाइम में t1 प्लस t2 डाल देता हूँ। लेकिन उन्होंने तो बताया टाइम t और t दोनों सेम है,
अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वी टी होगा, सो वी वन टी प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वी टू टी। तो ये बच्चों क्या हो गया, वी वन प्लस वी टू, और ऊपर से टाइम कॉमन निकल गया, नीचे से टू टी आ गया, टी टी कैंसिल हो गया, तो वी वन प्लस वी टू बाई टू। अच्छा, जो बच्चा गलती से यहाँ आंसर टिक कर देगा तो ये तो करेक्ट ही आ गया, लेकिन जिसके पास नॉलेज है और घाई गड़बड़ कर देगा उसका शायद गलत हो सकता है। तो आपको ये चीज पढ़नी है सम टाइम। तो सम टाइम के लिए ये दिक्कत नहीं है, यह आंसर क्लियर कट आ रहा है। और विथ सम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो था, सेम डिस्टेंस वाला, और यहां पर सेम टाइम वाला, सेम डिस्टेंस वाले के लिए ऊपर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2023। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर दिया व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ स्पीड 5। तो यहां कैसे, क्या डिस्प्लेसमेंट सेम बताया, डिस्टेंस सेम बताया ना इन्होंने। देखिए ना 4 किलोमीटर, यहां पर भी बच्चों 4 किलोमीटर आ रहा है, राइट, यहां पर भी 4 किलोमीटर आ रहा है। तो एवरेज वाला फॉर्मूला, इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ट्वाइस वी वन वी टू बाय वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ट्वाइस वी वन वी टू, सॉरी वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू। तो ये 30 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, तो कितना बनेगा, 6 आ गया, यस 3.75। तो क्वेश्चन नंबर 15 बन रहा है यहाँ पर, 15 ये आंसर आ गया। और मान लीजिए कोई बच्चा अगर गलती से ऐसा निकाल देता है कि वी एवरेज इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू बाई टू, तो उसका आंसर मिलने वाला है 8/2, और यह आ गया 4। तो ये आंसर यहाँ पर है, लेकिन ये गलत होता, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो होगा वो डेरिवेटिव्स पर आता है, और उसके आगे का टाइप होगा इंटीग्रेशन पर आएगा। ये डेरिवेटिव्स पर क्या होता है, तो डेरिवेटिव्स में देख लीजिए, अगर x को डिस्प्लेसमेंट मान के चलते हैं तो वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a, तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आगे चलकर dv बाई dx dx बाय dt। तो एक्सेलरेशन कैन बी dx बाई dt को v लिख देता हूँ, और ये जो dv बाई dx था वो वैसे लिख देता हूँ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बढ़ती है कहीं अगर यूज करना हो, इस्तेमाल करना हो। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ आ रहा है x इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम, तो बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पर, इंस्टेंटेनियस पर पूछा गया है। तो मैं v इक्वल टू लिख दूंगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दूंगा dx बाई dt। तो यह आ गया 10t, और यह आ गया बच्चों -4। तो वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड, तो 10 इंटू 2 माइनस 4, तो यह आ गया 20 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर मिल गया है सी, करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 सी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे का ट्राई करते हैं सभी मिलके। यस, क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम एट x इक्वल टू 4t स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 5 सेकंड आप कर सकते हो, तो वेलोसिटी dx बाय dt, आप मेरे साथ फास्ट में, अभी आपका आंसर आ भी गया होगा 8t। तो वेलोसिटी एट 5 सेकंड, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया बच्चों, 40। तो डी ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13, डी आंसर करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऑड कर दिया है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। तो करना क्या, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 जो है, तो उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो रूट x का मतलब हो जाएगा बच्चों t माइनस 4, तो x का मतलब हो जाएगा t माइनस 4 का स्क्वायर। तो x का मतलब हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 हो जाएगा, करेक्ट है। तो अभी मैं करता हूँ dx बाई dt,
तो dx बाई dt इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 2t माइनस 8, राइट। तो अगर मैं dx बाई dt यहाँ पर टाइम रख देता हूँ बच्चों, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 2 इंटू 4 माइनस 8, तो ये तो हो गया 0, 0 होना चाहिए। 18 नंबर का आंसर मिल रहा है बी, दैट इज 0, राइट। तो इस तरीके से सवालों के जवाब मिलते हैं, इजी है। ये 22 में आ गया है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, अभी तो आपको सॉल्व करते आता है बच्चों, मेरे साथ आप कर लो, फास्ट में कर लो या वीडियो पॉज करा के कर लो। देख लीजिए क्या करना है। पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, आ गया। x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर माइनस सी टी का क्यूब आ गया, राइट। ये ए बी सी सारे के सारे कांस्टेंट है यहाँ पर। व्हेन अ पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन वेलोसिटी विल बी, अच्छा तो पहले मैं v का फॉर्मूला निकाल देता हूँ। तो v इज डी एक्स बाय डी टी, कितना है बच्चों, a प्लस ट्वाइस ऑफ बी टी माइनस थ्राइस ऑफ सी टी का स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन निकाल देता हूँ, तो एक्सेलरेशन में ऐसे लिखता हूँ क्योंकि इसमें ना इन्होंने a भी दिया है, तो एक्सेलरेशन देख लीजिए क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, ये कांस्टेंट है इनके हिसाब से, तो ट्वाइस b माइनस 6 सी टी। तो इन्होंने बोला है एक्सेलरेशन को रखो 0, तो एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो क्या होगा, तो ट्वाइस बी का मीनिंग 6 सी टी होना चाहिए, मतलब टी का मीनिंग होना चाहिए 2b बाई 6c या फिर b बाई 3c होना चाहिए। ये टाइम का मीनिंग होना चाहिए। तो इस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हुआ था, तो वेलोसिटी देख लीजिए, इस टाइम पर इन्होंने पूछा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए, तो a प्लस ट्वाइस ऑफ b इंटू टी का मीनिंग b बाई 3c माइनस थ्राइस ऑफ c और t का मीनिंग b बाय 3c इनका स्क्वायर। तो बच्चों देख लीजिए a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस यहाँ पर थ्राइस c b स्क्वायर बाय, यहाँ पर देख लीजिए 9c स्क्वायर, तो एक कैंसिल करवा दीजिए तो 3c ही वापस आने वाला है। तो a प्लस 2b स्क्वायर बाय 3c माइनस b स्क्वायर बाय 3c, तो a प्लस यहाँ पर आ गया b स्क्वायर बाय 3c, a प्लस b स्क्वायर बाय 3c। मुझे तो b आंसर दिख रहा है करेक्ट। कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 27, बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर करेक्ट। तो इस तरीके से मैं ये टाइप कवर करा रहा हूँ बच्चों, ये टाइप कवर करा रहा हूँ, तो टाइप देख लीजिए, इस पर फोकस करना है। यस, आगे वाले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, इसको एक बार समझ लीजिए और समझने के बाद फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो जब जब हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आए, जब हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेटेड ग्राफ आए, तो उसमें बच्चों क्या करना है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो समझ लो। पहले तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर जो ग्राफ दिख रहा है, तो किसी एक इंस्टेंट पर आप उस ग्राफ का स्लोप निकालते हो, तो स्लोप जो है बच्चों ये क्या देने वाला है, ये हमें देने वाला है वेलोसिटी, और स्लोप का ही मतलब यहाँ पर tan थीटा होने वाला है। थीटा इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो ये tan थीटा या फिर इसी को वेलोसिटी कहते हैं। चलिए स्टार्ट यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि ये रिवीजन है तो इसको ऐसा मत मान के चलिए कि इसको डिटेल में पढ़ाने का जरूरी है अभी, क्योंकि ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इस ग्राफ को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स में ये स्ट्रेट लाइन हो चुका होगा। जैसे कि ग्राफ फर्स्ट देख लीजिए, इसमें क्या हुआ है, इसमें दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्लू लाइन जो दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, सो इट हैज मेड एन एंगल थीटा हाउ मच 0, तो थीटा इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर थीटा 0 है तो tan 0 0 होना चाहिए, मतलब स्लोप 0 होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी कितना है 0 है। तो इसी ग्राफ को आप कैसे रीड करोगे, रीड करना है बॉडी एट रेस्ट, क्या बताना है, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। तो चलिए सेकंड ग्राफ पर जाते हैं। इस ग्राफ में बच्चों देख लीजिए, यहां पर जो है ना, यहां पर आपको थीटा फिक्स दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। कहीं पर भी जाइए आप, ये स्ट्रेट लाइन की एक स्पेशलिटी मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन है मुझे मिल रही है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिल रही है। आप कहीं पर भी जाओ, यहां पर भी थीटा ही मिलेगा, यहां पर भी थीटा ही मिलेगा। इससे मुझे एक चीज पता चल रही है
कि यहाँ पर जो tan थीटा बनने वाला है वो बनने वाला है कांस्टेंट कहीं पर भी, और tan थीटा जो बनने वाला है ये पॉजिटिव बनने वाला है बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री से कम होता है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इससे मुझे जो स्लोप मिलने वाला है, स्लोप भी मुझे मिलने वाला है पॉजिटिव। तो इन सारों को अगर समराइज कर दिया जाए तो स्लोप, जिसका मीनिंग है यहाँ पर tan थीटा, इसी का मीनिंग हो रहा है वेलोसिटी। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो रहा है, और वेलोसिटी कैसे बच्चों, पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करते तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर आप देखोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ से आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इस ग्राफ से रिलेटेड अगर बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने वाली है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने वाली है 0। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए यहां देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो अगर मैं कोई 3 पॉइंट मान के चलता हूं, जैसे कि ये एक पॉइंट मान के चलता हूं, ये दूसरा पॉइंट मान के चलता हूं, और ये तीसरा पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को अगर देखें तो अगर मैं इस पॉइंट को टेंजेंट निकाल दूं तो यहां का एंगल, या फिर मैं यहां सेकंड पॉइंट को टेंजेंट निकाल दूं, इसका एंगल, या फिर मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन निकाल दूं, टेंजेंट निकाल दूं सॉरी, तो यहां अलग अलग एंगल मिलेंगे। ये मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, और यहां पर θ3 है। तो आपको क्या दिख रहा है, एंगल जो है विथ एक्स एक्सिस ये बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि टाइम देख लीजिए, टाइम तो आगे ही बढ़ने वाला है। तो ए बी और सी में अगर बात करें तो ये क्लियरली दिख रहा है θ3 इज ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। तो लॉजिकली बात करें तो tan θ3 ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, है ना। तो इसी हिसाब से बात करें तो v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1। मतलब इसमें जो वेलोसिटी है ये बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और बढ़ रही है लेकिन कैसे बढ़ रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही, थीटा बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन बच्चों इसमें आएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, और हर सूरत में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी इसमें बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी इसका पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ देख लीजिए। इसमें अगर मैं कोई 3 पॉइंट मान के चलता हूं, या 2 ही पॉइंट ले लेता हूं फिलहाल, तो अभी यहां पर एक टेंजेंट, ये इस सेकंड पॉइंट पर टेंजेंट। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बात करें तो ये एंगल बड़ा है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बात करें तो ये एंगल बच्चों कम हो गया। तो θ2 इज लेस देन θ1। इससे स्वाभाविक पता चलेगा कि tan θ2 जो है इज लेस देन tan θ1। तो v2 लेस देन v1। यहाँ पर वेलोसिटी जो है बच्चों ये क्या हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, घट रही है। तो फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन बच्चों जो आएगा ये निगेटिव आने वाला है। करेक्ट है क्या, देख लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो नंबर बन रहा है, स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रही है डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर वेलोसिटी यहां पर घट रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगा, क्योंकि देखिए ना एक्सेलरेशन फाइनल कौन है, v2 माइनस v1 बाय डेल्टा टी दैट, तो यहां पर v2 कम है v1 से, तो एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, राइट। फिर ये ग्राफ देख लीजिए, यहां पर सॉरी ये ग्राफ पर लाते हैं। यहां बच्चों देख लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है, एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो tan थीटा हियर इज कांस्टेंट एंड निगेटिव। क्या हो रहा है, कांस्टेंट भी है और निगेटिव भी है। तो वेलोसिटी जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है कांस्टेंट एंड निगेटिव। तो एक्सेलरेशन तो भैया 0 बन गया यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट के लिए तो एक्सेलरेशन 0 बनता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट और निगेटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन के नजदीक आ रहा है। फिर इस ग्राफ को देख लीजिए, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए अगर 90 डिग्री यहाँ पर तैयार कर रहा है तो tan 90 जो होता है इट इज़ नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है। तो वेलोसिटी इन्फिनिटी होना चाहिए। एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है इसी टाइम पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है, जहां देखो वहां वो ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ वैलिड नहीं होता है, और यहाँ पर ये ग्राफ भी नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है, इसके पीछे रीजन देख लीजिए।
टाइम कभी भी आगे बढ़ता है, टाइम कभी भी आगे बढ़ता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये ठीक चल रहा था, लेकिन टाइम वापस से देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट वापस टाइम ट्रैवल करा के पीछे आ गया। तो पोजीशन देख लीजिए, या फिर दूसरा ऐसा भी देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन निकाल देता हूँ, तो इस टाइम पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर, तो ये नॉट वैलिड मान लीजिए। फिर ठीक है, चलिए ये यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये भी 2023 को क्वेश्चन आया है। क्या बताया गया है कि इंफॉर्मेशन ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन फिगर। तो मैं ये जो डायग्राम थी, डायग्राम को मैंने करेक्टेड डायग्राम यहाँ पर निकाल दिया, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो ग्राफ से क्या दिख रहा है देख लीजिए, जो ए है, ए ने शुरुआत कर दिया, मतलब टाइम टी जीरो पर ए ने जो शुरुआत की, तो ए स्टार्टेड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। और अगर बात करें तो बी जो है, बी स्टार्टेड एट, ये इसको मान लीजिए कोई तो भी टाइम दे देता हूं मैं, चलिए कैपिटल टी दे देता हूं, एट टाइम टी। मतलब बी ने जो है शुरुआत थोड़ी लेट की है, ए से ज़्यादा शुरुआत जो अगर बात करें तो बी ने थोड़ा ज़्यादा समय बाद, ऐसा नहीं होता है, देखिए स्कूल तो एक ही है, तो ए पहले घर के लिए निकल गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद बी घर के लिए निकला। तो एक बात बोल सकते हो आप, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि किसने स्टार्ट किया। लेकिन दूसरा देख लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। स्लोप देखोगे तो स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए से ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब बी फास्ट चल रहा है, तो बी ट्रेवल्स फास्टर। बात करें तो बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, ये आता है। लेकिन नीचे जो ऑप्शन है वो कई सारे ऑप्शन है, तो ठीक है देख लीजिए। अभी इसमें डॉटेड लाइन जो निकाला है, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, या फिर इसको यहाँ पर देख लीजिए। हमें दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये दोनों घर पहुंच चुके हैं, और अगर आप देखोगे तो ए जो है स्कूल से नज़दीक है, स्कूल यहाँ पर है, तो स्कूल से नज़दीक है ए, और बी जो है ये स्कूल से दूर है, तो ए लिव्स क्लोजर, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। चलिए फिर ए और ई का ऑप्शन, डी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सी जो होगा टेक लेसर टाइम, तो नहीं, जितना बी ने टाइम लिया उससे ज़्यादा ही टाइम लिया, क्योंकि टाइम ए तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, बी तो थोड़ी देर बाद स्टार्ट करके भी पहुंच चुका है घर पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, यस डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है। ओके, देन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यस इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये कवर करते हैं। तो इसमें आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो नोट डाउन करनी है बच्चों, वो ये है। पहली बात तो स्लोप ऑफ ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होना चाहिए, तो स्लोप ऑफ ग्राफ यहाँ पर क्या देता है, ये देता है एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ ग्राफ हमें बताता है एक्सेलरेशन, और फिर उसके अलावा एरिया अंडर ग्राफ जो होगा वो आपको डिस्टेंस भी दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है। लेकिन डिस्टेंस में ना जो टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन के ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सारा के सारा ऐड ही करना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइमलाइन के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है और टाइमलाइन के नीचे का एरिया निगेटिव है, तो विद प्रॉपर साइन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एरिया एडेड विथ साइन, और डिस्टेंस में ऑल एरियाज आर एडेड, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एरियाज आर एडेड, मैग्नीट्यूड ऐड करना पड़ेगा। चलिए विथ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, तो ये एक चीज़ जो दिख रही है मुझे, इसका जो एरिया दिख रहा है, इसको एरिया को प्लस ए बोल देता हूँ मैं, A1, और ये जो एरिया दिख रहा है ये हो गया बच्चों माइनस A2। अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ A1 के साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट A2 भी चूज करना है, तो A2 मैग्नीट्यूड निकल जाए तो मतलब एरिया A1 प्लस A2 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में लेना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखता हूँ तो A1 और A2 का तो साइन बच्चों निगेटिव था, तो A1 माइनस A2, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रॉपर साइन को आपको मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं। देखिए मैंने स्लोप के बारे में बताया था, तो यहाँ पर स्लोप जो मिल रहा है ये 0 मिल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बच्चों कितना मिल रहा है, 0।
आपको दिख रहा है वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट होगा। ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फिर सेकंड ग्राफ पर जाते हैं। यहाँ पर बच्चों वही लॉजिक बन रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस पड़ रहा है फिजिकल क्वांटिटी में। यहाँ ये बच्चों थीटा है, तो आप टेन थीटा के बारे में बात करो तो टेन थीटा यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है और पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है ना। तो इस चीज में अभी आपको क्या करना है, तो इसमें एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज पॉजिटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। मतलब ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्सेलरेशन को, विच इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ मिल रहा है। फिर नेक्स्ट चीज पर जाते हैं। चलिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ में वापस वही लॉजिक लगाना है। जैसे कि इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट निकालूं तो ये होगा थीटा 1, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट निकाल दूं, यहां पर हो गया थीटा 2, तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 आ गया बच्चों। अगर थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है तो ऑब्वियसली टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 1, तो एक्सेलरेशन 2 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन 1। यहां पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, राइट, एक्सेलरेशन बढ़ गया। फिर तीसरा ग्राफ, वापस से वही लॉजिक है, वही लॉजिक है। यहां पर टेंजेंट निकाल दीजिए, विद एक्स एक्सिस थीटा नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर टेंजेंट लगा दीजिए, यहां पर थीटा 2 नोट कर लीजिए, थीटा 2 लेस देन थीटा 1 आ गया, तो एक्सेलरेशन A2 लेस देन एक्सेलरेशन A1। अगर नहीं समझ रहा किसी बच्चों को तो एक वापस से यहां पर दिखा देता हूं मैं, tan थीटा 2, क्योंकि थीटा 2 लेस देन थीटा 1 तो tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1। और यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है, जो कि tan में रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपको एक्सेलरेशन दे रहा है, राइट। यहां पर देख लीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, यहां पर थीटा है ग्रेटर देन 90, तो बच्चों एक्सेलरेशन जो बनेगा ये tan ऑफ थीटा बनने वाला है, और tan थीटा जो है बच्चों ये निगेटिव है और क्या है, कांस्टेंट है। निगेटिव और क्या है, कांस्टेंट है, निगेटिव और कांस्टेंट, राइट। चलिए इस हिसाब से एक्सेलरेशन निगेटिव और कांस्टेंट आ गया। फिर नेक्स्ट ग्राफ पर ये देखिए 90 डिग्री तैयार कर लिया है, तो ये ग्राफ tan 90 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो ये ग्राफ को डिस्कार्ड कर देना है। ये भी नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए इसी पर्टिकुलर टाइम पर, इसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और दूसरा टाइम रिवर्सल भी दिख रहा है एरो से, तो ये नॉट पॉसिबल, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। क्या पूछा गया, क्या बताया गया, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, टाइम t0, मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। तो ये ग्राफ किसका है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है वर्सेस टाइम का, ठीक है। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आते हैं, तो थोड़ा ग्राफ पर नोट डाउन करो बेटा बच्चों। चलिए यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे इतना एरिया निकालना है, क्योंकि पॉजिटिव है पूरा, तो पूरा एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर देगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दे देगा। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकाले, चलिए देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से करते हैं, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ से ये एरिया निकाल देते हैं, तो ये एरिया कितना बच्चों, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस है 5 माइनस 4, 1 इंटू हाइट कितना है 3, तो ये आ गया 3, इतना ये नोट डाउन करना है। फिर दूसरा यहाँ पर इसका एरिया आएगा, इसका एरिया आएगा, बेस कितना है 4 माइनस 2, और हाइट कितना है 2, ये आ गया 4। फिर देख लीजिए ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, इसका एरिया कितना बनेगा बच्चों, हाफ ऑफ बेस कितना है 2 माइनस 1 और 2 माइनस 0 2 इंटू हाइट कितना है 2। चलिए टोटल एरिया जो है वही आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि यहाँ पर टाइमलाइन के नीचे कुछ नहीं आया। तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन इनिशियल तो 0 ही था, तो आपको मिल रहा है, इन सब का एडिशन कर दो आप, ये 2 बचा, राइट,
ये 2 बचा यहाँ पर क्योंकि कैंसिल हो गया, तो ये 4 बचा और ये 3 बचा। 9 आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 29 का ए आंसर 9 राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक तो चीज हो गई है यहाँ पर, सारे के सारे एक्सेलरेशन के ग्राफ जो है बच्चों सेम बन रहे हैं। तो उससे रिवर्स में आते हैं। एक्सेलरेशन जो मुझे दिख रहा है ये पॉजिटिव दिख रहा है और कांस्टेंट दिख रहा है। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि वेलोसिटी का ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का स्लोप अगर बात करें तो वो जो स्लोप होगा इसमें थीटा लेस देन 90 डिग्री अगर है, लेस देन 90 डिग्री अगर है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो इसका स्लोप है ये बच्चों आपको एक्सेलरेशन दे देगा। तो चलो यहाँ मुझे दिख रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ये ग्राफ तो एक्सेलरेशन निगेटिव दे देगा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं देगा। यहाँ पर ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटीज है। फिर देख लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में आते हैं, देखिए जैसे अगर मैं डी ऑप्शन चूज करता तो यहाँ पर देख लीजिए ये स्लोप बच्चों, ये स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कितना बन रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट बन रहा है। देखिए ना डिस्पोजिशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप यहाँ पर अगर देखूं मैं तो स्लोप कांस्टेंट मिल रहा है, स्लोप कांस्टेंट मिल रहा है ना, स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी ऐसा आना चाहिए था, इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी ऐसा आना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए एवरी सेकंड, देखिए स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी हर समय बढ़ रही है। तो यस, ए ऑप्शन आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए 22, ए ऑप्शन आना चाहिए। वापस किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर वापस एक बार समझा देता हूँ क्यों ग्राफ ए आने वाला है। पहले तो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, चलता है ओरिजिन में से हो ना हो। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये एक्सेलरेशन देता है। तो चलो ये ग्राफ हो गया। अभी वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी हर समय बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में आप जहाँ पर भी जैसे जैसे स्लोप आगे आगे बढ़ते हुए निकालो तो थीटा बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर भी बढ़ रहा है। तो ए ऑप्शन मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल इज शोन फिगर। चलिए ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, t इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड डिस्टेंस विल बी। चलिए ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, हाफ ऑफ बेस और हाइट कितना है बच्चों 8 है, 20 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 20 आंसर करेक्ट है, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो एरिया है इसमें ये नीचे का एरिया ऐड करना है, ठीक है, एरिया ऐड करना है, सिंपल सी चीज़ है, एरिया ऐड करना है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर 4.333 सेकंड दे दिया यहाँ पर, इस पॉइंट पर 4.333 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 14.333। यस 13/3 लिख सकते हो, लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख दूंगा यहाँ पर इसको 13/3, ठीक है, हो सकता है 13/3 राइट। तो चलिए इसका पहले एरिया निकालते हैं। तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो पहले इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया A1 हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन है, तो AB दिख रहा है। AB कितना कहाँ से है, 2 से लेकर 3 तक, मतलब 3 - 2 दैट इज 1 प्लस ये फिर पैरेलल साइड, तो 13/3 - 0
राइट, इंटू क्या आएगा, इंटू हाइट आने वाला है, इंटू हाइट, हाइट कितना आने वाला है, हाइट ये आने वाला है 4। तो एरिया A1 मुझे मिल रहा है 1/2 16/3 इंटू 4 32/3। चलो ठीक है, इतना यहाँ पर दे दो। फिर इसका एरिया निकालते बच्चों, एरिया A2 हाफ ऑफ बेस कितना है, तो 6 माइनस, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक बेस, तो बेस 16 माइनस 13/3 इंटू हाइट, ये हाइट, हाइट 2, मैग्नीट्यूड लेना है। अभी मैं माइनस साइन में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, तो मैं मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो हाफ ऑफ ये 18 माइनस 3 5/3 इंटू 2 2 कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस के लिए आ गया टोटल एरिया, एडिशन आ गया 32/3 प्लस 5/3 37/3 37/3। ये ऑप्शन करेक्ट है, 26 ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये आ गया बच्चों, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का ग्राफ, यहाँ पर जितना आपको समझता है उसका पहले आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे समझेगा। जैसे मुझे सी दिख रहा है, तो सी में मुझे दिख रहा है पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट घटा, तो इसका स्लोप बच्चों पॉजिटिव आता है और इसका स्लोप निगेटिव आता है ना, ऐसे ही होता है ना, इसका स्लोप पॉजिटिव और इसका स्लोप निगेटिव। तो और स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि राइट साइड में वेलोसिटी है तो स्लोप जो होगा पॉजिटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट। इसका स्लोप निगेटिव कांस्टेंट, तो वेलोसिटी निगेटिव और कांस्टेंट। तो मुझे तो सीधे सीधे यही दिख रहा है, मतलब सी का जो पेयर बन रहा है, सी का जो पेयर बन रहा है वो सीधे सीधे 3 के साथ में मिल रहा है। तो ऐसा कहाँ कहाँ पे दिया है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। अभी मुझे चॉइस करना पड़ेगा। तो जो डी दिख रहा है, तो डी से मैं थोड़ा सा चॉइस करने की कोशिश करता हूँ, डी से। यहाँ पर देख लीजिए, नहीं ये स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, स्लोप जो है पॉजिटिव और कांस्टेंट, मतलब स्लोप इज अ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो डी का मुझे आंसर 1 आना चाहिए, तो डी के लिए आंसर 1 आना चाहिए, तो यस। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है नीचे, राइट, तो ये नहीं आने वाला है। तो आपके लिए आंसर परफेक्टली ये बन सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन और है कहीं पर, और नहीं है, तो ये हो गया। अच्छा, ए के लिए और बी के लिए अगर बात करें, तो चलिए मैं बी पर काम करता हूँ। तो बी पर क्या होता है ना बच्चों, इस ग्राफ को देख लीजिए, यहाँ पर स्लोप काफ़ी बड़ा निगेटिव था, फिर स्लोप घटा, फिर स्लोप यहाँ पर चेंज हुआ। तो स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर स्लोप है, हाँ, विथ एक्स एक्सिस देख लीजिए, ये एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी निगेटिव ही आने वाला है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि वेलोसिटी लाइक यहाँ पर मिल रहा था मुझे वेलोसिटी निगेटिव, तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वेलोसिटी घटते जाएगा, तो उस हिसाब से आएगा ना। चलिए ठीक है, ये हो सकता है बी के लिए जो है ये 4 हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट निकालता तो विथ एक्स एक्सिस ये एंगल थीटा था, राइट। तो थीटा है तो थीटा बढ़ रहा है बच्चों। यहाँ पर मैं स्लोप निकाल दूँ तो देखिए ना, विथ एक्स एक्सिस यहाँ पर थीटा बढ़ गया। तो देखिए ना, टेन 0 0 होता है, तो टेन 180 भी तो 0 होता है। तो जैसे मैं 180 की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो टेन की वैल्यू बढ़ रही है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन टेन 90 के ऊपर एंगल बढ़ रहा है, तो वो 0 की तरफ जाएगा, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे 0 बढ़ने वाली है। तो ये तो बी के लिए आंसर मिल गया। ए के लिए देख लीजिए ना, हर एक समय में टेंजेंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है बी आंसर आना चाहिए इसका, 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का बी करेक्ट है, करेक्ट है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।